जय गौ माता। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के थरौली गांव में हूं और इस एपिसोड में मैं आपको बताना चाहता हूं मियाज़ाकी आम के बारे में। जी हाँ, ये आम जिसके बारे में आज पूरे देश में चर्चा बनी हुई है, वो आम जिस पे दावा किया जाता है कि ये 3 लाख रुपए प्रति किलो बिकता है। और वो आम जिस पर कहा जाता है कि इसकी निगरानी सीसीटीवी से की जाती है। वो आम जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे आम इंसान नहीं खा सकता, कोई बिलियनियर मिलेनियर आदमी ही खा सकता है। क्या है इस आम का ट्रुथ और मिथ? ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको मैं बताने जा रहा हूं आज। तो मैं ग्राम थरौली पहुंच चुका हूं इस आम के बारे में जानने के लिए। यहाँ पर संदीप भाई चौधरी इस आम की खेती कर रहे हैं। कितने उन्होंने पेड़ लगाए हैं, क्या ये एक प्रॉफिटेबल मॉडल है मियाज़ाकी आम पर काम करना, कितना उत्पादन होता है, क्या कुछ सच्चाई है इस आम की, वो सारी बातें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इस एपिसोड को गौर से देखिएगा, हो सकता है ये आपके काम की हो जाए। जय गौ माता। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो अब हमारे साथ कंवरपाल सिंह जी और संदीप जी हैं। संदीप जी के पिताजी हैं ये, जिन्होंने थरौली गांव में सहारनपुर में सबसे पहले मियाज़ाकी आम को लगाया। क्या सोचकर लगाया बाबूजी आपने? ये सोच कर लगा था जी हमारी कुछ आमदनी हो। अच्छा। अब जैसों की भी होनी चाहिए और कुछ हमें भी तरक्की इसकी हो, मिलना चाहिए हमें इसमें कुछ। तो आपको ये किसने बताया कि ऐसा ऐसा आम दुनिया में कहीं है? मुझे लड़का ही लगा था हमारा संदीप भी। अच्छा, ये सामने बैठे हैं। हाँ जी। तो आप इससे पहले कौन कौन सा आम लगाते थे? दशहरी, लंगड़ा, चौसा और अरहरी यही थे जी। अच्छा, तो वो कितने एकड़ में लगाते थे या बीघा में लगाते थे? बस कम से कम 4-5 पेड़ तक एक बीघे में लगा दें जी। हाँ। और जैसा जिसे मतलब खेत बड़ा होगा उस हिसाब से पेड़ लगाए जाए। कितना लग रहा है? तो 60 पेड़ लग रही है इसमें, 15 बीघा है। टोटल कितना बिकेगा बाग, ये पूछ रहे हैं? 15 बीघे बाग है। पुराना वाला बाग? हाँ जी, पुराना बाग। अच्छा, तो वहाँ से साल की कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? करीब हो जाए 5 की 5.5 की इतनी हो जाए। 5 की 5.5 की। जो पुश्तैनी बाग इन्होंने लगाया था सन 78 में। हाँ जी। तो इतना पुराना बाग है जो आज भी चौसा, लंगड़ा, दशहरी जैसे आम की वैरायटी दे रहा है और बहुत ही उम्दा आम है और जिसकी पूरे सहारनपुर में अच्छी मांग है। इसके अलावा अमरूद की खेती भी ये बहुत काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो संदीप भाई, अब मुद्दा जो है मियाज़ाकी आम को लेकर डिटेल में जानने का है। और ये डिटेल इसलिए भी क्योंकि मियाज़ाकी को लेकर बहुत ही ट्रूथ हैं और बहुत ही मिथ हैं। तो ट्रूथ और मिथ, इन दो बातों पर ही हमारी पूरी चर्चा का केंद्र रहेगा। तो हम कोशिश करते हैं वहीं चलते हैं जहाँ पर आपने प्लांटेशन किया है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारी ग्राम पंचायत थरौली के इस ऑर्गेनिक बगीचे में कि आप इतने दूर से आप पधारे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपका आकर्षण हमारा वहाँ तक पहुँचा है और आप यहाँ पे पहुँचे हैं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आप मेट्रो सिटी में रहने के बाद आप इतने समय आप इस गर्मी में दे रहे हैं। मैं वाकई दिल से धन्यवाद करता हूँ। गाय और खेती के लिए हम कभी भी कहीं भी देश दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच जाते हैं। देखिए, ये बड़ी बात है। गाय और खेती बस सीधा किसानों के लिए समर्पित हैं और दुनिया में जाते हैं, वर्ल्ड में कई जगह जा चुके हैं। 3 लाख रुपए किलो तक बिकता है। क्या वाकई में ऐसा सच है? पहला ये एक बहुत मार्केट में ये बात रहती है। देखिए, ये अमूमन आपको जहाँ भी मियाज़ाकी का नाम आएगा, हाँ। आपको लगेगा कि मियाज़ाकी मतलब 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए किलो का एक आम है। अट्रैक्शन क्या है उसका, मुझे बताऊं आपको, टू बी वेरी फ्रैंक, लास्ट ईयर 2024 में जब पहली क्रॉप हमारे पास आई, तो सूरत के एक व्यापारी हैं प्रवीण गुप्ता जी, उनका स्पेशली कॉल आया मेरे पास कि आपकी मैंने वीडियो देखी है और हम आपका आम खरीदना चाहते हैं। दैट टाइम हमने प्लान किया था कि भैया हमारे फर्स्ट आम है हमारे गार्डन के, हम इसको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हमारे मुख्यमंत्री को खिलाना चाहते हैं। इस बार हमने सेल नहीं करनी। तो बोले जी कितने पैसे दोगे? बोले 3 लाख रुपए का भाव बता रहे हो, मैं 3.5 लाख दूंगा, लेकिन आपके खेत में खुद से तोड़ूंगा। मैंने कहा भैया इस बार हमें सेल नहीं करना। तो भी वेरी फ्रैंक, हमने सेल नहीं किया और हमारे ऊपर वाले का आशीर्वाद हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमने आम एक पहुंचा भी दिया था। नेक्स्ट जो क्रॉप आई है उसमें बहुत सारे आम आए थे, तब भी हमने पूरी आम की पूरी खेप को हमने ऑपरेशन सिंदूर की टीम को समर्पित किया था कि इस बार जो हमारे आम तैयार हुए हैं हम अपनी टीम को पूरी को भेंट करके आएंगे। लेकिन बाई चांस उसमें आम में कुछ बीमारी आ गई थी, हम लोग पहुँचा नहीं पाए। इस बार ऊपर वाली कृपा हुई है कि
जो तो हमारी शुरुआत 2 पेड़ों से हुई थी, आज वो 40 पेड़ हमारे पहुंच गए हैं और 40 पेड़ में से लगभग 12 पौधों पे इस बार हमारे आम आए हैं और अच्छे आम आए हैं। अच्छा, तो कितना किलो आम होगा? मुझे उम्मीद है कि इस बार 10 से 12 किलो तक हमारे पास आम हो सकता है। आपके पीछे मैं दिखाऊं आपको, ये कि बहुत एक छोटा सा पौधा है। अच्छा, मतलब 12 कम से कम 40 लाख के तो आप आसामी इन आमों की वजह से हो गए हैं मतलब। ये आम देखिए आप, कितना प्यारा है, इसका कलर देखिए। अभी जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा एकदम ब्लड रेड हो जाएगा। जैसे मेरा धागा है ना, ऐसा इसका ऐसा कलर भी आएगा। अच्छा, इसके बाद ये पूरा पिंक हो जाएगा और इतना सुंदर आम लगेगा अगर आप पूरे आम के बगीचे में। इसको छूने के पैसे तो नहीं पहले बता? नहीं सर, प्लीज आप बिल्कुल छू सकते हैं। अरे बाप रे, छूने से भी डर लगता है क्योंकि सोचिए 2.5-3 लाख रुपए किलो कोई आम हो, अगर वो गलती से गिर जाए तो आप सोचिए 50,000 रुपए का नुकसान है। वाकई में ऐसा है? सर देखिए, हाँ हमारे लिए एक आम है, हाँ हम चाहते हैं इस आम को, जैसे आप लोगों ने खास बनाया है, हाँ। ये खास ही बनेगा और खास ही बिकेगा। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, दुबई से मेरे पास इंटर मैसेज भी आ गए हैं। जो पहले बात करा दुबई भेजने की मैं प्लान कर रहा था, अब लेटर ऑफ इंटेंट भी मेरे पास उसका आ गया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार हम दुबई एक्सपोर्ट 100% कर देंगे इसको। और हमारा सपना था हमारे प्रधान जी का, रीटा चौधरी का, कि गाँव में कुछ ऐसे काम करें जो बिल्कुल यूनिक हो और आगे इस हमारा सपना था कि इस गाँव से हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि सहारनपुर का पहला ऐसा गाँव होगा छोटा सा जो अपने गाँव से एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें 2 आम लगे हैं इस वाले पेड़ में। 3 लगे सर। 3 लगे, ऊपर लगा, एक ऊपर भी है भाई। 1 2 3 जी। और ये कितने वर्ष का पौधा है? ये लगभग 2.5 साल का पौधा हुआ है तो हमारा। 2.5 साल का पौधा है और लगभग 6 फीट 6.5 फीट तक और पहुंच चुका है। पत्तियां देखिए कितनी ब्रांची देखिए इसके हो गई है। हाँ। और एक झाड़ बन गया तैयार। हाँ, मजबूत पौधा है। तो कहने का मतलब 2.5 से 3 साल में इसमें अच्छा फ्रूटिंग शुरू हो जाता है। एकदम हो जाता है। दूसरा क्या है कि आपका लव एंड अफेक्शन भी अगर साथ रहता है ना पौधे के, तो ज्यादा ग्रोथ मिलती है। अच्छा, आपने ये रिसर्च तो किया ही होगा कि इसमें अच्छा आम आता है, और कहाँ से आपने रिसर्च किया, कैसे, किसने बताया आपको कि ये मियाज़ाकी नाम की कोई चीज़ है? क्योंकि हमने जो मियाज़ाकी के बारे में सुना है कि मियाज़ाकी जापान का एक शहर है, जितना मैंने पढ़ा था, लेकिन आम की वैरायटी भी है, ये मैं पिछले कुछ वर्षों से और सोशल मीडिया में देख रहा हूँ। तो आपने कहाँ सुना और क्या जाना? देखिए, हमने 2021 में प्लान किया इस बगीचे में आम लगाने का। हमारे प्रधान जी रीटा चौधरी, हमारी धर्मपत्नी जी भी हैं, उन्होंने बोला कि इसमें आम लगा दो और एक काम करो, जो बढ़िया वैरायटी वो सर्च करो, ढूंढो। अब हम सारा दिन आज सब कुछ अवेलेबल इंटरनेट पे है, तो मैंने सर्च किया सबसे वर्ल्ड का बेस्ट आम कौन सा है। निकल गया मियाज़ाकी इज द बेस्ट मैंगो ऑफ द वर्ल्ड एंड इज प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 2.7 लाख टू 3.5 लाख रुपीज़। तो एकदम से अट्रैक्शन बढ़ा, पूरा रिसर्च किया तो पता चला कि जापान की मियाज़ाकी शहर है, वहाँ पे कोई मियाज़ाकी यूनिवर्सिटी में विकसित हुआ है और उसमें बीटा कैरोसिन, फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो अमूमन बाकी आमों में इतना नहीं मिलता। और उनका दावा तो ये भी था कि वो बहुत सारी दवाइयों में काम आता है, तो वो रिसर्च का एक मैटर है। लेकिन इसका कलर कॉम्बिनेशन, अट्रैक्शन ऐसा है कि वाकई लोगों की नज़र टिक जाती है इस आम के ऊपर। अभी इसको पकने में भी 1 से 1.5 महीना और लगेगा। देखिए अभी छोटा आम है, ये अभी इसका साइज भी बड़ा होगा और जो कलर ऊपर है ना, ये पूरा कलर नीचे ग्रीन है, पूरा ऐसे हो जाएगा, उसके बाद एकदम पूरा पिंक और रेड हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। रेडिश हो जाएगा। तो इस वाले उसमें भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 एक 9 आम लगे हैं। 10 आम लगे, 10 आम लगे हैं। लगभग 10 आम इस वाले प्लांट में लगे हैं भाई। तो लगभग 2 किलो का उत्पादन, 2 से ज़्यादा ही होगा, 2.5 किलो के करीब इसने उत्पादन दिया है। तो इसका एक और मेरे को आप रीजन बताइए कि आखिर इतना महंगा होने की वजह क्या है इस आम की? देखिए, सबसे पहली बात तो है अभी इंडिया में गिनी चुनी जगह ही इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ है और जैसे ग्लोबल मार्केट में इसकी डिमांड भी अच्छी है, हम लोगों के पास इतना अवेलेबल नहीं है एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन हमने एक सपना देखा है किसानों के लिए, जब डेवलप लगाया था तो हमारा मोटिव सिर्फ अपनी कमाई करना नहीं था, हमारा मोटिव ये था कि हमारे किसान विकसित हो, हमारे किसानों की आमदनी बढ़े। जब किसानों का नाम आता है ना, आज भी वो माइंड सेट, जब किसान का नाम लेते हैं तो माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है कि पट्टी धोती, बूढ़े बैल, हाथ में हल। कहीं आप फोटो भी लगाते हैं तो वही फोटो लगाते हैं। आपको पता है कि किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है और सबसे बढ़िया अनुसंधान करने वाला है। उसके अलावा वो जो चाहता है, अगर वो पैदा करेगा तो ही आप खा पाओगे, तो ही आपको मिल पाएगा। लेकिन उसकी इमेज एक बहुत बैड क्रिएट हो रखी है। अगर मैं इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ तो बड़ी गाड़ी में सूट बूट कोट में आता हूँ, चार लोग शूट करते हैं। किसान जब जाता है किसी काम के लिए किसी जगह, तो उसको एक नजरिए दिखाया जाता है, जबकि उनको देखना चाहिए जो अधिकारी भी बन रहे हैं वो किसान के बेटे हैं, उसी घर से पैदा निकले हैं। हमें पहले डेवलप करना है, ग्राउंड पे काम करना है, अपने किसानों को विकसित करना है, तभी हमारा 2047 को सपना मोदी जी ने देखा है विकसित भारत का, वो तभी पूरा हो पाएगा। किसान विकसित है तो देश विकसित होगा, अन्यथा ये सपना कभी पूरा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने टारगेट किया है कि मियाज़ाकी जो बोलते हैं जापान का दुनिया में सबसे महंगा आम है, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान इसका हब बने और दुनिया में सबसे ज़्यादा मियाज़ाकी एक्सपोर्टर करने वाला हमारा ये मियाज़ाकी आम बने।
इसी के लिए इस बार 40 पौधे हैं, अगले साल 100 से ज़्यादा पौधे मुझे उम्मीद है मैं कर पाऊंगा। और बाकी किसानों को भी मैं हाँ, ये किसानों के लिए क्या ये वाइबल हो सकता है कि किसान इसकी खेती करें और अर्निंग कर सकते हैं सर इससे? एकदम वाइबल है। पहले लोगों को डर लगता है कि हमारे किसान क्या है, जो हमारे पिताजी हैं या हमारे बड़े हैं, उनका एक क्या रहता है कि उनका जो एक माइंड सेट है वो पुरानी पद्धति से है। आज अगर हमने खेती का सिस्टम चेंज नहीं किया तो वापिस उसी हालत में रहेंगे। हमें वैज्ञानिक तरीका अपनाना होगा, नई खेती नए प्रयोग करने होंगे ताकि हम एक इंडस्ट्री से आगे बढ़ सकें। खेती को हमें एज ए बिजनेस करना पड़ेगा। खेती को खेती समझने के नहीं करना, बिजनेस करना, उसकी इनकम करनी, ग्रोथ करनी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, नई विधि से खेती करेंगे तो लोगों को नौकरी की लाइन निकलने लगने, किसान के बेटे को नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उसको दिमाग कहाँ लगाना है कि रिसर्च करो अपने मोबाइल पे, इंटरनेट पे, लोग जानकारी लो कि कैसे बड़ा कर सकते हैं। आज मैं बताऊँ, ये मियाजाकी है। अगर मैंने लास्ट ईयर अपने गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को बोला था हर आदमी के खेत में 2 मियाजाकी होने चाहिए, कम से कम 2 मियाजाकी, लेकिन लोगों ने नहीं लगाए। एक आदमी ने साथ लगाया किसी ने, लेकिन अगर इस सब लगा चुके होते तो आज ये थरौली छोटा सा गांव, जिसको लोग पहले झरोली खतौली बोलते थे, ये थरौली गांव पूरे वर्ल्ड में फेमस होता कि उस गांव में इतने मियाजाकी आम है। और मेरा टारगेट है कि गाय, देसी गाय गांव में सबको मंगवानी, सबके लिए। और ये ऐसी विधि जैसे मियाजाकी आम है, जिप का माल्टा है, और विदेशी पौधे की डिमांड है जिनको इम्पोर्ट करते हैं बाहर से हम। आप देखो आजादपुर मंडी में जो महंगे फ्रूट होते हैं कि ये इजिप्ट का है, ये आपका ईरान का है, ये आपका अमेरिका का है, उज्बेकिस्तान का है, वो सारे वैरायटी मिलती है। आप किसान हो यार, आप अपने यहाँ पैदा कर सकते हो। मैं किसानी कम करता हूँ, एक यूनिवर्सिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार भी हूँ, संडे को यहाँ देखता हूँ, मेरे पिताजी पूरा काम देखते हैं, लेकिन सुपरवाइजन संडे को मैं करता हूँ। उसके अलावा मैंने जो पौधे लगाए यहाँ, मैंने अमेरिका के पौधे भी लगाए हैं, मैंने इजिप्ट का माल्टा भी लगाया है, मैंने नूरजहाँ का पौधा भी लगाया, इसका आम का वजन 3 किलो से 5 किलो हो जाता है। क्यों लगा रहा हूँ उसको मैं, ताकि हमारे किसान भाइयों के लिए एक मॉडल बने, वो देख सके कि हाँ यार, वो नूरजहाँ का प्रोडक्शन शुरू हो गया, बिल्कुल हो गया है। अच्छा। नूरजहाँ का जो लास्ट ईयर प्रोडक्शन हुआ था वो लगभग 7.5-8 किलो के आसपास 2 आम हुए थे हमारे पास। हाँ, तो इस बार भी है, इस बार भी है। तो आप लोग बने रहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जो बगीचा है इसकी खासियत क्या है, आपको देखिए घुमा के दिखाएंगे आप पूरा। इसमें अमरूद भी है, इसमें आम भी है, और इसमें चीकू भी है, इसमें माल्टा भी है, और इसमें नींबू भी है। क्यों लगाई मल्टी क्रॉप्स? कुछ समय बाद हमारी आम जो अमरूद की क्रॉप है ये खत्म हो जाएगी, मतलब जब वैसे आम बड़ा होगा अमरूद को हम निकाल देंगे यहाँ से। हाँ, चलिए अगले प्लांट की तरफ भी बढ़ते हैं। जी। और पूरी इनकम करनी है तो सबसे बढ़िया इनकम सोर्स है, स्टार्टिंग में अमरूद लगा दीजिए। अमरूद लगा दीजिए, इमीडिएट अगले साल जब साल भर में फ्रूटिंग हो जाती है। देखिए छोटा सा प्लांट है, हाँ, 2 कितने सुंदर पौधे आए हुए हैं। हाँ, दो आम इस पे भी लगे हुए हैं। 2 आम इस पे भी लगे। अब इधर चलें सब। हाँ, इधर चलिए, जहाँ जहाँ दिखा सके आप वहाँ चलेंगे। एक और मिथ है कि इसका आम का स्वाद हमारे भारतीय आमों को टक्कर नहीं दे सकता, या दे देता, या बहुत मीठा है। कैसा है, इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई बताऊं आपको क्या है? हाँ, आप मियाजाकी आम का एक पौधा, एक आम अपने घर में रख दीजिए, जैसे घर में घुसेंगे ना, हाँ, आपको एक अद्भुत खुशबू आएगी। ये बात मान ले, पक्की बात है। हाँ, जैसे कहते हैं ना हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, हाँ, ऐसे ही इस आम को जब आप देखोगे ना, आप घर में रखोगे तो उसकी खुशबू आती है, स्पेशली यार क्यों नेज की रखी हुई है। बाकी आम की खुशबू इसमें बहुत फर्क है। आप स्मेल भी सूंघोगे ना आम को भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से यहाँ तक खुशबू अंदर आपके यहाँ चली गई है। जब पक जाएगा भी नहीं, जब ये पक जाएगा जिस दिन, उसे अद्भुत खुशबू आती है इसके अंदर से। अच्छा, और रंग देख के तो मतलब इतना सुंदर आता है, आपका मन नहीं करता काटने का, उसको काटने का। अच्छा, ऐसा देखते रहे, मैं दिखाऊंगा आपको, पक्का मेरे पास लास्ट ईयर के हैं। तो मियाजाकी की जो खेती है जी, वो कितने बाय कितने पे करनी चाहिए, कितने प्लांट लगाने चाहिए? देखिए ये मियाजाकी जो पौधे हैं ना, इनकी ग्रोथ हमारे पुराने आम जितनी ग्रोथ नहीं है, की ग्रोथ कम है। अच्छा, और ग्रोथ कम मतलब हाइट कम होती है। हाँ, अब 1 साल में अगला पौधा दे रहा है, जैसे हाँ, जैसे कहते हैं जापानी, हाँ, छोटी छोटी वैरायटी जिनके, जैसे लोग छोटे होते हैं वहाँ के, हाँ, हाँ, ऐसे ही इनके आम के पौधे छोटे होते हैं। हमने हालांकि 12 बाई 12 पे लगाए हैं। लोग 15 बाई 15 पे लगा सकते हैं, हमारा पर्पज 12 बाई 12 लगाने का था कि पौधे ज्यादा होंगे तो फ्रूटिंग ज्यादा हो जाएगी। बाद में अगर शिफ्ट करना हो तो पौधे शिफ्ट कर लेंगे, उनके बीच में कुछ और भी लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? अभी हमें क्या 12 फीट पे लगा हुआ है कि आम है कि अमरूद है कि आम है अमरूद है। आने वाले टाइम में हम लोग अमरूद को निकाल देंगे तो 24 फीट पे 24 फीट पे हमारा हो जाएगा। जब ग्रोथ अच्छी होगी तो 24 फीट के आसपास का गैप रह जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं उधर, इधर से इधर से उधर कांटे लगा लो तो आपको लग जाएगा ना, कांट लग जाएगा स्वाद में। सावधानी से ना, वैसा आपको लग जाएगा ना, पैन रखा वापस उधर जाओ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये चारे के बीच में पूरी खेती की गई है। कितने एकड़ का प्लॉट है? ये टोटल हमारा 12 बीघे है सर। 12 बीघे है। 12 बीघे में इसमें हमारे पास रेड आंवला भी है, हाँ, दूसरा आंवला भी है। हाँ, हमने यहाँ पर एक केला भी लगाया है, जो वहाँ का रसिया केला भी लगाया हुआ है हमने।
ये इस पे भी देखिए कितना बढ़िया आम है, देखिए हाँ, ये भी देखिए एक और आम मियाज़ाकी दिख गया। उधर है, एक ये इधर है, एक वो अंदर है, अंदर देखिए क्या कलर आया देखिए इसका। हाँ, ये अच्छा कलर आया है। ऊपर से अमूमन कितने ग्राम तक एक फ्रूट, एक फल पहुंचता देखिए है? अभी ये लगभग 200 ग्राम के आसपास का होगा। अच्छा, 200 से 150 या 220 का होगा, 170 ग्राम के आसपास का होगा। हाँ। और वैसे जनरली ये 350 ग्राम तक का इसका वेट हो जाता है। अच्छा, 350 मतलब 1 किलो में ये 3 ही आम चढ़ेंगे। हाँ, अगर दूसरा एक बात और है इसकी रेट के हिसाब से, अब इस बार इसकी हम ग्रेडिंग करना चाह रहे हैं। हाँ। जैसे ईरान का पिस्ता होता है उसमें ग्रेडिंग होती है, ये माफ करना, ये मामरा होता है, उसमें ग्रेडिंग होती है कि सिंगल ए, डबल ए, 3A, 4A, 5A। मतलब 5A का मतलब है कि वो मामरा सबसे बेस्ट क्वालिटी का है और लंबा लंबा उसमें है। ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम अपने इस मियाज़ाकी की ग्रेडिंग करें, इसको भी हम सिंगल ए, डबल ए, 3A, 4A, 5A दें, क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी है। तो इसको हम अपने ग्रेडिंग के हिसाब से बेचेंगे कि अगर इस साइज का आम है तो ये भाव है, इतना बड़ा आम है तो ये भाव है। इसका साइज और कलर इसका वेरी करता है इसके रेट के दाम के हिसाब से। अच्छा, इसके बारे में एक और बात बहुत मार्केट में या सोशल मीडिया में चलती है कि मियाज़ाकी आम की सुरक्षा को लेकर बहुत प्रबंधन करना पड़ता है और बहुत सारे फार्मर्स ने CCTV कैमरे भी लगाए हैं। क्या आपके यहाँ भी ऐसा है? देखिए हम तो अब से नहीं, हम तो पिछले 2021 से हमने CCTV कैमरे कवर किया है। और ये खाली फार्म ही नहीं, हमारी ग्राम पंचायत थरोली का पूरा कोना CCTV में कवर है, क्योंकि सुरक्षा दृष्टि हर जगह जरूरी है। अब हम लोग बाहर रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो मोबाइल पे हमारा जो कैमरा है वो AI ऑपरेटेड AI सिस्टम लगा रखा है उसमें हमने। कोई बाग में घुसेगा तो पहले से उसका फोटो मेरे मोबाइल पे आ जाएगा, तो क्लिक करेगा, स्नैपशॉट लेगा उसकी, वो सीधा आएगा। फिर जैसे मेरे पास आएगा, मैं वहाँ से क्लिक करूंगा, दबाऊंगा कि भैया बाग में, बगीचे में कौन है। कोई घर का आदमी होगा तो बता देगा मैं हूँ, नहीं तो आवाज आएगी और अगर वहाँ पे बोलेंगे तो यहाँ तो सुनाई देगा। तो ये पूरा लाइव डेमो आपको करके दिखाएंगे कि कैसे AI से और टेक्नोलॉजी से पूरे फार्म की सुरक्षा का प्रबंधन किया गया है। और सिर्फ मियाज़ाकी नहीं, हर फ्रूट को यहाँ पर एक बहुमूल्य चीज समझकर उसकी सुरक्षा की जा रही है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, आपने AI का नाम लिया है जी। हम ग्राम पंचायत थरोली को 100% हमारे प्रधान जी ने बोला है कि पूरा इसको AI टेक्नोलॉजी से लैस कर दो। हम चाहेंगे कि हमारे किसानों को जो मोबाइल पे पता होना चाहिए कि आपके आप बगीचे में कोई प्रॉब्लम आई है आम में तो कौन सी दवा लगानी है, आपने किसी अधिकारी को पत्र लिखना है तो क्या क्या टाइप करना है, वो समस्या का सारा समाधान हम लोग यही बार ऐसे करने वाले हैं। पर ये जो है लड़का है, इनको हमने ये बाग अभी केयर टेकिंग के लिए दिया हुआ है, ये इसको मेंटेन करते हैं, पूरा रख रखाव ये करते हैं। और ये इनको भी इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ इसमें वर्मी कंपोस्ट के अलावा कुछ भी नहीं डालता, ना यूरिया, ना DAP, ना NPK। सरकार बार बार बोलती है कि इसको बंद करो या कम करो, कम क्या करे, बिल्कुल बंद ही करो ना। आपके सामने देख सकते हो कि बिना किसी केमिकल के, फर्टिलाइजर के आज इतनी बड़ी फ्रूटिंग हो रही है। साथ में आप दूसरे बाग बगीचे देख लीजिए, उनमें कितने केमिकल डालते हैं, पता लगा यूरिया की लाइन में लगे हैं। हम कभी आए तो यूरिया की लाइन में लगे, हमें DAP की लाइन में नहीं लगे। जरूरत क्या है, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और वो बन रहे हैं। और सरकार की थीम भी है कि विकसित तभी होंगे हम लोग जब आत्मनिर्भर बनेंगे। पंचायतें आत्मनिर्भर तभी होंगी जब वहाँ के लोग अपना सेविंग करेंगे, अपने काम खुद से करेंगे, दूसरे के पैसे कभी तो कुछ और प्लांट्स भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। इनमें बड़ा खिल के आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, ये कुछ आप देखिए, अगर आप बैठना चाहे तो यहाँ बैठ भी सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बैठ सकते हैं। आइए प्लीज, आप इधर आइए, इधर आइए। नहीं, एक ही बात, ये गुच्छा के सामने इधर आइए आप। यहाँ मैं ये हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पिताजी ने इसको कवर किया हुआ था और फिर हमने इसको यहाँ से हटाया आपको दिखाने के लिए। आप इधर आइए सर। लेकिन ये आप इनमें किसी में कोई कीटनाशक का या इस तरह का भी खतरा रहता है ज्यादा? सर देखो, खतरा तो रहता है क्योंकि आम है, प्रकृति का है, लेकिन हमने इस पे कोई भी केमिकल स्प्रे नहीं किया हुआ है। तो कवर अगर कर लेते, कवर अभी करेंगे, एक्चुअली थोड़ा कवर इस बार नहीं कर पाए, लेकिन अब कवर कर देंगे क्योंकि इसमें भी 1-1.5 महीना लगेगा। हमको 1-2 दिन में कवर करा देंगे इसको, ताकि ये आम के जो ये है ना, जो दाग वगैरह सभी खत्म हो जाएंगे इसमें, और आगे जो हमारा एकदम फ्रेश आम निकलेगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं। इसकी देखो कितनी हाइट है, ये 4 फीट के आसपास का होगा। हाँ, छोटा सा पेड़ है ये तो। और इसकी पत्ती पूरी झुक चुकी है, हाथ नीचे आ गया है, ये बेचारा वजन भी नहीं ले पा रहा है इसके वजन से। लेकिन बताऊं, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो अमूमन एक आम के पेड़ में कितना तक आ सकता है? सर छोटे पेड़ में 2-3 मैक्सिमम 4 किलो तक भी आ सकता है। और जब बड़ा होगा तो जब छोटा पेड़ 4 किलो आ रहा है, बड़ा तो ऑटोमेटिकली देगा। और ये खासियत यह है कि किसान को इंतजार नहीं करना, इस साल लगाओ, अगले साल आप प्रोडक्शन पाओ। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का प्रत्येक किसान इसको लगाए। और मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, मेरा मकसद है किसानों की इनकम बढ़ाना। हम फटे आलू किसानों को नहीं चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा किसान भी अमेरिका की तरह कार में आए, बाहर गाड़ी खड़ी करे, वहाँ पे जाए, BMW में आए, क्या बात है, मर्सिडीज में आए। और ये देखिए कितने जोरदार और कितने मतलब हृष्ट पुष्ट आम है। ये एकदम स्वस्थ है। हाँ, बहुत ही स्वस्थ आम है। देखिए दोस्तों, और
इनका मन क्या है, ये देखिए, कभी देखेंगे ना इनको आप, पत्ती को दिखाऊं, अभी ये अगस्त तक पकेंगे कभी जाके। इस पौधे पे देखिए 2 आम आए हुए हैं। पिछली बार इसकी सुरक्षा के लिए हमने सारे चीजें लगाई हुई थी, और ये आम माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित किया गया है। देखिए ये वाला आम, ये इसी पौधे का आम थे, और इस बार भी 2 आए हैं इस पे। पहली बार जब आए थे तब भी इस पे दो पौधे थे, एक पौधा उधर, इस पे 3 आम टोटल थे, लेकिन इस पौधे का आम हमने माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित किया है। और मैं लगाऊंगा भी यहाँ पे, क्योंकि हमारा सौभाग्य है, वो हमारे जो मुखिया हैं, और वो इतने बढ़िया मुखिया हैं कि जितनी तारीफ की उतनी कम है उन लोग उनकी वजह से सारी योजना सरकार की धरातल पे उतर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कुछ ऐसा काम करें जो किसानों को नया लगे और अपनी इनकम बना सके। तो दोस्तों अब हम उस AI मॉडल को देखने चलते हैं, उस टेक्नोलॉजी को देखने चलते हैं, जिससे ये सिर्फ इस बाग की ही सुरक्षा नहीं करते, ये पूरा सिस्टम इन्होंने थरोली गांव में लगा रखा है। पूरे गांव को CCTV से कवर अप किया हुआ है ताकि सुरक्षा चाक चौबंद रहे। ये अपने आप में एक बहुत ही आदर्श गांव है, और उस आदर्श गांव को समझने के लिए हम इस खेत की सुरक्षा को समझ लेते हैं। तो पूरा देखते हैं, देखिए ये है वो पूरा सोलर सिस्टम। जी हाँ, ये सोलर से चलता है। देखो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो इसने पहले से, ये बहुत पहले से बोल रहा है। हाँ। जब बाग में घुसे थे तभी से कंटिन्यू बोल रहा है ये कि कौन आए हैं, कैसे आए हैं। तो वो पूरी लाइट जली हुई है, देखो ऊपर देखो, वो रात को भी जलेंगी। वो कैमरे हैं, 3 कैमरे हैं, तीनों कैमरे 180 डिग्री पे घूमते हैं। ऊपर सोलर लगा हुआ है, सोलर से पूरा इसको पावर मिलती है। इतना यही बेस्ट आएगी कि मोबाइल से, मैं कहीं बाहर रहता हूँ तो मोबाइल से कनेक्टिविटी देता हूँ कि भैया कौन है वहाँ पर, मुझे जैसे मैं जाऊँगा इसका, जैसे आप लोग आए यहाँ पे, मेरे दूसरे मोबाइल पे बहुत सारे अलर्ट भेज दिए इसने, मेरे मोबाइल अलार्म आना शुरू हो जाता है कि आपके बाग में कोई ना कोई लोग पहुंचे हैं। मोबाइल निकाल देखता हूँ तो हाँ वास्तव में कोई, मतलब ये अलर्ट देता है कि कोई आया है, अलर्ट देता है। अच्छा, अलर्ट देता है, कोई इमेजेस ये पकड़ता होगा सीधा इमेज जाती है उसकी, इमेज आने के बाद सीधा। और मैं दिखाऊँ आपको मेरा अभी दिखाइए जरा। अभी ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये लाइव चल रहा है। देखिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये अभी इस समय 1 2 3 4 5 लोग यहाँ पर हैं। और इन सब लोगों को ये इसने कैप्चर करके मुझे भेज दिया था, जिसे मैंने ओके देखा। अब मैं बोलूँ यहाँ से तो कौन है इसमें, तो मैं तुरंत बोल सकता हूँ। बोल के देखिए। हेलो भैया, कौन कौन पहुंचे बाग में, आपको कुछ काम है क्या? आपको पता होना चाहिए कि इस बाग में बिना परमिशन के जाना बिल्कुल मना है, तो आप ऐसे हरकतें ना करें। जब तक आपको केयरटेकर की परमिशन ना हो तब तक आप उस बाग में ना जाइए। तो देखिए वहां पर से आवाज गूंज कृपया रही ध्यान है, दें, और उधर से कोई भी व्यक्ति जो हमारे प्रभाग में घुसता है वो बिना परमिशन के अंदर ना जाए, पहले केयरटेकर की अनुमति ले, उसके बाद ही अंदर जाए। कोई भी नुकसान हो जाएगा तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। तो संदीप जी, ये तो आपका लाइव डेमो हो गया। तो ये कितनी रेंज पकड़ता है? आप कहीं से भी ये बोल सकते हैं सर, आप रुड़की से बोल सकते हैं ये बात? मैं सर विदेश भी जाता हूँ। हाँ। मैं रुड़की भी रहता हूँ, मैं दिल्ली भी जाता हूँ। हाँ। ये मोबाइल है तो पूरा बाग मेरे मोबाइल पे है। अच्छा। जब भी बोलता हूँ मैं तो वो सब कहीं से भी आ जाता है, इंटरनेट का माध्यम है। अच्छा, वो साउंड को कहीं से भी पकड़ लेगा? साउंड कहीं से पकड़ लेगा। अच्छा, यहाँ सुना। और इसमें अगर आप जैसे अंदर घुसते हैं, वहीं से सीधा जब घुसना शुरू हो, गेट खुलेगा तब से आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये अगर मैं कोई नहीं करूँगा, अलार्म बजेगा, बीप आएगी, अलार्म सायरन बजेगा कि आप अंदर कैसे क्यों आए हो, कैसे आए हो, तो सारी की फोटो अभी आ जाती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से आज जो जमाना हाईटेक है, डिजिटल होने का है, वो हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है यहाँ पर पूरा। इधर सोलर लाइट्स भी लगा रखी है अंदर, ताकि रात में जल जाती है। दूसरा, इस कैमरे के अंदर भी सोलर लाइट्स भी हैं, तो रात को वो खुद जल जाती है जहाँ दूर चारों तरफ घूमती है। एक प्लस पॉइंट क्या है कि तीनों कैमरे 180 डिग्री पे घूमते हैं, ताकि किसी को भी यहाँ पे कोई आने की कोई करे तो दिक्कत ना हो। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि ऑर्गेनिकली जब हम कोई खेती करते हैं तो उसकी मार्केटिंग में, उसके उत्पादों को बेचने में, ये सब चीज़ों की क्या स्ट्रेटेजी रहती है कि हम कैसे बेच पाते हैं या कहाँ से ग्राहक ढूंढ पाते हैं? रोहित जी, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है जी। जो जरूरी भी है। इसी वजह से किसान लोग फेल हो जाते हैं। वो ऑर्गेनिक करते तो हैं लेकिन को दाम नहीं मिल पाता उसका, क्योंकि हमारा एक सबका माइंडसेट क्या है लोगों का, खरीदने वालों का, कि सस्ती चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो आप केमिकल वाला जहर खा रहे हो, सोच के अपने घर में बढ़िया फ्रूट लेके आ रहे हो, बढ़िया सब्जियाँ लेके आ रहे हो, एक समय तक आपको आनंद जरूर आएगा, लेकिन वो जहर जो आपके अंदर जा रहा है, वो सारे जो कमाई है वो डॉक्टर के पास भेजने का काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खाएंगे तो बीमारी से बचेंगे, स्वास्थ्य बढ़िया होगा, डॉक्टर पास जाना नहीं पड़ेगा, अपनी इनकम भी उससे जनरेट होगी, चूँकि पैसा हमारा वेस्ट नहीं हो रहा है। ये जरूर है कि बहुत प्रॉब्लम आती है उसको बेचने में। जब हम बोलते हैं हमारा ऑर्गेनिक है तो लोग उसको दाम कम देते हैं। सपोज
50 रुपए किलो आपको अमरूद मिलता है बाजार में। तो ये तो 250 रुपए किलो बेचे तो भी इसका दाम मतलब कम है, क्योंकि ये आपको प्योर मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारा अभी मंडी में जब जाता है ना बाग, तो वहाँ पे लोग इंतजार करते हैं कि थरौली वाला अमरूद कब आएगा। और अमरूद का साइज इतना मोटा मोटा हो जाता है, जैसे राजस्थान का अमरूद आता है ना, वो खूब बड़ा दिखता है, सुंदर सा चिकना सा, उसको खाते हैं तो फीका फीका होता है, टेस्टलेस होता है। लेकिन ये एकदम उसके अपोजिट है, मोटा समझ के लोग जो सोचते होंगे फीका होगा, इतना मीठा होता है कि सामने वाला उसकी तारीफ किए ना रुक नहीं सकता। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो खाद बनाते हैं वो खाद हम खुद ही बनाते हैं ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट से। ये जहाँ से यहाँ जो 4-5 लाइनें हैं, अभी हमने 2 महीने पहले हटाया उसको, अभी क्योंकि खाद डाल चुके थे हम, बरसात में दोबारा फिर शुरू कर रहे हैं। अपना खाद बनाते हैं, अपने खुद से डालते हैं, और डोजेज भी 2.5 किलो 3 किलो के आसपास हम डाल देते हैं। बेचने का एक बिल्कुल प्रॉब्लम है कि मैं कहना चाहूँगा कि सरकार आज बहुत सारी स्कीम्स दे रही है, लोगों को आगे बढ़ाने की स्कीम्स बहुत सारी दे रही है, लेकिन उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा। जो किसान ऑर्गेनिक कर रहा है उसको वास्तव में प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का माइंडसेट भी क्या हो गया है कि अगर सरकार कोई पैसा दे, सब्सिडी दे, तो लोगों को मजा आता है, क्योंकि एक रेवड़ी बांटने कल्चर हिंदुस्तान में चल चुका है। आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश में खेती के लिए या डेयरी के लिए ऐसी कौन कौन सी मुख्य योजनाएं हैं, आप कुछ बता सकते हैं लोगों को? देखिए, खेती के लिए, बागवानी के लिए सब्सिडी की योजना है। आप कृषि यंत्र खरीदते हैं तो उसमें सब्सिडी की योजना है। आपने कुसुम 3 या कुसुम 2 के अंतर्गत खेत में सोलर प्लांट लगाना है, बोरिंग लगाना है, उसमें सब्सिडी मिल रही है। और गांव की बात करें तो गाय की 3 स्कीम चल रही है। एक 2 गाय खरीदने पे, सब्सिडी दो खरीदेंगे तो 80,000 सरकार दे रही है। एक 23 लाख रुपए की गाय, दंत बाबा दूध मिशन के अंतर्गत 23 लाख की गाय खरीदते हैं आप लोग, तो उसमें आपको सरकार 50% सब्सिडी दे रही है। एक उसमें 11 गाय खरीदनी होती हैं। और इसके अलावा एक 25 गाय की स्कीम है जिसमें सरकार लगभग 62-63 लाख का लोन दे रही है, उसमें भी 50% सब्सिडी है। लेकिन ज़्यादातर लोग उस तरफ नहीं चलते, सरकार को बार बार पुश करना पड़ता है, बार निकालना पड़ता है, लोगों को जानकारी कम मिल पाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा आप सभी किसान भाइयों को, सभी को, आप सरकार की स्कीम का नाम डाल के सरकारी स्कीम उत्तर प्रदेश ये भी डाल देंगे इंटरनेट पे तो भी सब कुछ निकल के जाएगा। क्योंकि आज जमाना डिजिटल है और हमें आपको किसानों को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। आपके पास जब सबके घर में स्मार्टफोन है, अपने खेत में आइए, आपके पत्ते में कोई रोग है अगर, तो सीधा इस पर फोटो क्लिक करिए और उसका सोल्यूशन मांगिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ताकि आपका जो पत्ता हो खराब ना हो, चीजें ना खराब। आप देखिए, आप इस पत्ते को देखिए, पूरा कितना हेल्दी पौधा है, एक भी पत्ती कैसी आपको लगी, स्वस्थ एकदम। हाँ, एकदम स्वस्थ है। अगर हमें इसकी जानकारी नहीं होगी तो यहाँ से कटना शुरू हो जाएगा, यहाँ से कीड़ा खा जाएगा। तो इसका कोई डॉक्टर तो होता नहीं ऐसे कोई, सरकार के पास जो साइंटिस्ट हैं वो अमूमन गांव में बहुत कम पहुंचते हैं। इसलिए आपके पास जो लोग ये कहते थे एआई आ गया, बहुत बुरी आफत आ जाएगी, एआई जो आया है इस बार, इसके साथ हमें अटैच होना पड़ेगा, इसको अपने दिन पे शामिल करना पड़ेगा। और ये हमारा डॉक्टर भी है, हमारा मास्टर भी है, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा आपको कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करें। हाँ, तो दोस्तों आज हमने बहुत सारी जानकारियाँ संदीप जी से ली हैं। संदीप जी से मैं एक और विषय पर आने वाले दिनों में चर्चा करूँगा और इनका गांव आपको दिखाऊंगा कि ये थरौली, देखिए इनके टी शर्ट में भी थरौली लिखा है, इनका ब्रांड अपने आप में थरौली है। थरौली को इन्होंने अपने कामों से और अपने प्रयासों से एक विश्व मंच पर पहुंचाया है। और इनके गांव के बारे में फेमस है कि यहाँ 10 से 15 परिवार गोबर गैस का इस्तेमाल करते हैं, अपनी गैस खुद बनाते हैं। जब पूरा गैस क्राइसिस हो गया था तब आपके गाँव के लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं समझ में आया कि हाँ, उनको तब भी नहीं पता था, उनको ये नहीं पता था गैस किस भाव में आएगी, हमें क्या प्रॉब्लम होगी। इतनी बढ़िया सिस्टम बनाया है गोबर गैस का कि वो परिवार पड़ोसी को भी खाना उनका बन जाता है, सोचिए। और ये ऐसा गांव है, हमारे पिताजी भी सामने खड़े हैं इधर, इनके पास इलेक्ट्रिक स्कूटी है। पिछले 12, 13, 15 साल से हम लोग इलेक्ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जब लोगों को पता भी नहीं था। छोटा सा गांव है, 120 इलेक्ट्रिक स्कूटी है। बहुत सारे लोगों को पेट्रोल का भाव भी नहीं पता क्या भाव पेट्रोल आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी इस्तेमाल करने वाला भी ये पहला गाँव है। मैं आदर्श गाँव क्यों कह रहा हूँ, ये कई मायनों में है। और इसके अलावा लोग अपनी गायें सड़क पर छोड़ देते हैं। आज पूरे देश में सबसे बड़ी गाय को सड़क पर छोड़ने की सबसे बड़ी समस्या है। गाय एक्सीडेंट में होती है, बीमार होती है, बहुत सारी समस्याओं से जूझती है। लेकिन ये अकेला ऐसा गांव है जहाँ के युवाओं ने, जहाँ के परिवारों ने उन गायों को अडॉप्ट किया और एक एक गाय 20-20 लीटर, 25-22 लीटर तक दूध देती है। ऐसा भी है? बिल्कुल देती है। और ये सारी खबर हमारी दैनिक जागरण ने प्रकाशित भी की है कि गाय के लिए आराम गाह या बना थरौली, गाय का ठिकाना बना थरौली। क्या करते हैं लोग, हमारे पीछे हाईवे निकला है, देहरादून दिल्ली हाईवे, देहरादून और यमुनानगर हाईवे है, लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, चुपचाप से छोड़ देते हैं। ये दूसरे आसपास के गांव वाले धक्का देकर छोड़ देते हैं। ऊपर वाले की, भगवान कृष्ण के मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इतनी कृपा उनकी हुई है कि वो गाय जिन जो छोड़ता है ना, वो सोच समझ के छोड़ता है कि बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं रही। और हमारे यहाँ आने के बाद वो ऐसा नहीं कि साल भर घास खिलाना पड़ा हो कि पिताजी जो आपके पास गाय थी, जो गाय थी आपके पास,
कितनी बढ़िया गाय निकली है। अच्छी नस्ल की थी। वो कहीं छोड़ गया था कोई? मैं छोड़ गया था, पकड़ ली थी फिर हम वो अच्छा, किसी ने छोड़ दिया था, हमने पकड़ ली थी। हाँ। पर ऐसे ऐसे मेरे पिताजी की तरह वो कामयाब हो गई फिर 6 महीने बाद कितना दूध देने लगी फिर? ये 15-17 इतना दूध देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं कि गाय दूध नहीं देती है। नहीं गाय सड़क पर छोड़ी हुई गाय जिसे लोग तिरस्कार करके छोड़ देते हैं, अरे गाय है भाई छोड़ दो। 10-12 तो बिल्कुल ही। और अभी एक गाय में अगर आप मौका लगा दिखाने का, हाँ प्योर देसी है, हाँ देसी है साहिवाल उनकी वो, हाँ। इतनी बढ़िया गाय है कि दूध भी उसका ऐसा निकलता है कि, और सबकी 25-27 लीटर तक की गाय दूध दिया है। और किसी गाय को ऐसा नहीं साल भर रोकना पड़ा हो, आने के महीना 2 महीना 4 महीने में सारी की सारी कामयाब हो गई है। तो इसको मैं वाकई भगवान का आशीर्वाद ही मानूंगा कि जिसको अपने बेकार समझा वो हमारे लिए एक हमारा कारोबार बना, हमारा धन बना हमारे लिए। तो ये था थरौली, और थरौली का पूरा मॉडल मैंने आपको दिखा दिया। और मियाज़ाकी से ये अभी और एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। हालांकि ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके चलते ये अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन आज क्योंकि मेरा विषय गाय और खेती है तो मैंने आपको मियाज़ाकी के जरिए इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको समझाने की कोशिश की। आपने हमें समय दिया संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं भी आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है कि आप मेरा चल के हमारे छोटे से ग्राम पंचायत थरौली में आए हैं।